अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि सर देखें कि हमने सुना है, हमने नोटिस देखा है जिसमें कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो एग्ज़ामिनेशन होगी 24 की, वो सारी कॉन्सेप्शुअल उसमें 25% या 25 नंबर का दूसरा होगा, कॉन्सेप्शुअल पेपर हो आएगा। तो सर ये किस तरह होगा? ये लाइक बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो देखें, इसमें मुझे मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा ऐसा नोटिस कोई, लेकिन अगर ऐसा फ़ैसला कोई किया भी जा रहा है, तो ये आगे चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा? हमारी जो सी है जो एजुकेशनल सिस्टम में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए जो स्टडीज़ है वो टोटली प्रैक्टिकल बेस होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिकल किसी को जब सपोज़ अगर आप किसी को हार्ट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे हो, तो जब तक हार्ट की डमी आपके पास मौजूद नहीं होगी, तब तक आप उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा सकते किसी किसी भी बच्चे के, किसी भी स्टूडेंट के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हार्ट की डमी भी मौजूद होनी चाहिए। इसी तरह ही अगर आप कोई वर्नियर कैलिपर या कोई फिज़िक्स का या केमिस्ट्री के कोई केमिकल्स दिखाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको वो केमिकल्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, या वर्नियर कैलिपर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास मौजूद होना चाहिए जिस जो होगा, तभी आप किसी को बच्चे को स्टूडेंट को समझा सकते हो कि इसमें किस तरह आपने करना है। तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में तो ये ऐसी चीज़ है ही नहीं। टोटल किताब पढ़ के या बुक से पढ़ा के आप बच्चे को कॉन्सेप्ट उसके क्लियर नहीं कर सकते। उसमें अगर कॉन्सेप्ट बिल-फ़र्ज़ किसी बच्चे के क्लियर हो भी जाएँ, तो क्या वो उन जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, जो कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट उसके हैं, वो उसको इन राइटिंग स्केल में ला सकता है? क्या पेपर में अपने लफ्ज़ों में लिख सकता है वो? अभी ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतनी स्किल वो एक डिफरेंट स्किल है, राइटिंग स्किल। अगर बच्चे के पास लिखा ही नहीं हो सकता, कन्वे ही नहीं करना आ रहा, वो तो क्या नंबर लेगा? वो क्या ज़ुबानी तो नहीं बताना उसने कि भई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। वो तो वहाँ तो पेपर में तो लिख के आना पड़ेगा, वहाँ उसके नंबर मार्क्स फिर कट जाएँगे। तो क्या अगर देखा जाए तो हम सिस्टम जिस स्टडीज़ बेस पे हम पढ़ के आए हैं, बड़े हुए हैं, जो हमने हासिल किया है, हम आगे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्या वो गलत सिस्टम था? हमारे टाइम में यही सिस्टम था कि हमने एक एक क्वेश्चन पकड़ा, उसको याद कर लिया ऊपर से नीचे लेके। जितना अच्छा आपको याद होगा, उसमें कई चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। और कई कॉन्सेप्ट हमारे अभी तक हमें बिल्कुल क्लियर हैं, तो हमने भी इस तरह ही रट्टे मार के पढ़ा होगा। तो आगे जितने डॉक्टर्स आपके पीएचडी या जो भी हम पहले पिछले 20-30 साल के अरसे में जो पढ़े हैं, ये डॉक्टर्स बने हैं, ये इंजीनियर या साइंटिस्ट हैं, वो सारे इसी स्टडीज़ से निकल इसी पैटर्न से निकल गए हैं, जो हम पर स्टडी करते रहे हैं। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ तो मेरे ख्याल में एक ड्रामा है। इसमें बच्चे को समझ तो कुछ भी नहीं आनी, लेकिन एक ये है कि एक इंस्टीट्यूट खुल गए हैं बहुत सारे कि हम कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ करवाते हैं। आप जो सिस्टम चल रहा है, मेरी अपनी राय है, वही चलते रहना चाहिए। उसमें बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं। अदरवाइज़ तो ये होगा कि बच्चे वहाँ याद तो हो गया, अगर किसी बच्चे को लाइक बच्चा कवर कर गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ अगर उसको लिखना ही ना आया, तो वहाँ फिर नंबर कट जाएँगे उसके। तो बेहतर तो वही है जो पुराना आपका सिस्टम चल रहा है, वही चलने दिया जाए। उसी में बेहतरी है, उसी में बच्चे लर्न भी करते हैं, उसमें याद भी कर लेते हैं। तो मेरी तो यही थी कि मैं अपने स्टूडेंट को भी कह रहा था, कोई ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात होने तो नहीं जाएगी, अगर होगी तो फिर देखी जाएगी, उसके मुताबिक देखेंगे। वो लाएमल भी लाएँगे कि भई इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, या क्या इसकी किस तरह इसको करना है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसका कोई सिलेबस भी बनेगा डेफ़िनेटली, उसके मुताबिक ही होगा, अदरवाइज़ तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। क्या आप स्टूडेंट्स को सिखाएँगे? हमारे मोस्टली बच्चे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ टीचर्स तो अवेलेबल भी नहीं होते। तो वहाँ कैसे उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएँगे आप? तो ये सारा कुछ देख-भाल के पॉलिसी बनानी चाहिए। ये ऐसे ही हवा में पॉलिसी बना देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बंद कमरे में पॉलिसी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी ऑन ग्राउंड को पहले चेक करें, उसके बाद पॉलिसी का कोई सेटअप करें। वरना तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? 25 नंबर तो वैसे ही वो लूज़ कर देंगे। तो इस पे गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई ऐसा करेंगे तो वो डेफ़िनेटली कोई वो लाएमल भी देंगे इसको कैसे करना है। उम्मीद है कि इससे चलें ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब काइंडली ज़रूर करते जाएँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक